हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शुभ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस किया था। ये इस सीरीज का पार्ट थर्ड है। इसमें हमें पढ़ना है नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। पिछला थोड़ा सा रिकैप कीजिए। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो ये न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाए और एटम एग्जिस्ट ना करे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो सबसे पहले हमें उनके पोस्टुलेट्स के बारे में जानना है। देखिए, जो एटम होता है उसके इनसाइड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्बिट में होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है और उसके पास वो जितनी एनर्जी है वो उतनी एनर्जी लेकर के रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक, और दूसरे पोस्टुलेट में ये बताते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ना डिस्क्रीट ऑर्बिट में, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। इसका मतलब इसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर मूव करता रहेगा। और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इट में फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस चीज को ओवरकम किया नील्स बोर एटॉमिक मॉडल ने। एक बात इन्होंने क्या बताई डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में। दूसरा बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जब एटम के अंदर वो ऑर्बिट्स में घूम रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। और इन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, यानी हर एक ऑर्बिट का पहली ऑर्बिट को हम के, दूसरी को एल, तीसरी को एम एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर बाय नंबर दिखाऊं तो पहली को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो ये जो पहले नंबर की है ये के वाली जो ऑर्बिट है इसका अपना एनर्जी लेवल है, इसका अपना एनर्जी लेवल है, और एम और 3 नंबर वाली का अपना एनर्जी लेवल है। ठीक, तो यहाँ पे यही बात बता रखी है कि जो ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें हम सेल्स भी कहते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो के एल एम एन अल्फाबेट से या फिर 1 2 3 4 नंबर से। ठीक, उससे आगे बोर्सबेरी स्कीम को पढ़ते हैं। बोर्सबेरी स्कीम में ये है कि भाई अगर ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड किए जा सकते हैं, यानी हमें इसमें समझना होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में वो एक फॉर्मूले से काउंट होते हैं, जो जो किसने बताया, बोर्स एंड बरी स्कीम ने। वो फॉर्मूला है 2n²। एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ सेल को। अगर पहली सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर दूसरी सेल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर तीसरी सेल है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, या तो हमें उसको कंप्लीट करना होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर कंप्लीट नहीं हो रही तो हमें आउटर मोस्ट सेल में हमेशा एकोमोडेट करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक, ये सबसे लास्ट का पॉइंट ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले इनर वाली सेल को कंप्लीट किया जाएगा या उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स किए जाएंगे, उसके बाद हम आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे। ठीक है, या अदर सेल में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस, जब तक इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जब तक इनर सेल पूरी तरीके से नहीं फिल्ड हो जाती तब तक हम आउटर वाली सेल को फिल नहीं करेंगे। तो ये है नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से समझना होगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमें समझना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है कि n की वैल्यू 1 होना, और जब n की वैल्यू 1 होगी तो बोर्स द्वारा दिए गए फॉर्मूले 2n² में अगर हम 1 रखें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 यानी 2, यानी के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 रखूं जो कि सेकंड ऑर्बिट है, यानी 2 की पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा, और इंटू 2, 2 4 जा 8, यानी एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखने पर थर्ड ऑर्बिट में, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसे हम m सेल भी कहते हैं। ऐसे ही अकॉर्डिंगली मैं n इक्वल टू 4 रखूं, सो 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32, यानी n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखिए ये कुछ एटम्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख करके जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। जैसे हम लोगों के क्लास में रोल नंबर होते हैं 1 2 3, ऐसे ही एटम्स के नंबर है। पहले
पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी पहली ऑर्बिट में बस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर है हीलियम, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही आ जाएंगे। फिर है लिथियम जो कि थर्ड नंबर पे आता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 1। ये बीच में जितने भी रेड डॉट्स हैं ये सब न्यूक्लियस है एटम के, जो हमने बोर्स मॉडल में भी समझा था। फोर्थ नंबर पे आता है बेरिलियम, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 2। फिफ्थ नंबर पे आता है बोरॉन, पहली सेल में 2, तीसरी सेल में 3, क्योंकि पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 3, क्योंकि दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। पहली सेल में 2, दूसरी में 4, छठे नंबर पे कार्बन, पहली में 2, दूसरी पे 5, सातवें नंबर पे नाइट्रोजन, पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी में 6, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 2 और 7 9, यानी 9 नंबर पे फ्लोरीन, और 2 और 8 10 नंबर पे नियोन। 2 8 10 और एक 11, यानी के सेल में 2, एल सेल में 8 कंप्लीट हो गए। अब जाएंगे थर्ड वाली सेल एम में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम। 12 मैग्नीशियम, यानी कि पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। 13 नंबर पर आएगा एल्युमिनियम, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। अब आएगा 14 नंबर पे सिलिकॉन, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 4, 14 हो गए। 2 और 8 10 और 4 14, 2 8 10 और 5 15, 15वें नंबर पर फॉस्फोरस। ऐसे इसको देखिए, 2 और 8 10 और 10 और 6 16, 16 नंबर पर आता है सल्फर। ऐसे ही 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन। बात करते हैं 19 नंबर की। 19 में देखिए, पहली ऑर्बिट में आए 2, दूसरी में आए 8, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गई। तीसरी में आने चाहिए 18, लेकिन आपको मैंने बोर्सबरी स्कीम में बताया था कि हम सेल को स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो 2 और 8 10 और 8 18 और फिर 1 19, तो यानी कितनी ऑर्बिट आ गई? के एल एम एन। सो ये हमारा हुआ बोर्स का पूरा मॉडल। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।